चेन, एक गुड न्यूज है। अब इस खटारा साइकिल को छोड़ और मेरी बात सुन। हमने जो इंटरव्यू के लिए रिक्वेस्ट भेजी थी वो एक्सेप्ट कर लिया है उन्होंने और हम दोनों को इंटरव्यू पर बुलाया है। चेन, तू सुन भी रही है मेरी बात? सुन लिया मैंने तेरे। तुम सच बोल रही हो ना ते? वाओ, फाइनली। पर अभी मुझे बहुत भूख लगी है। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। पहले मैं खाना खाऊंगी फिर इसके बारे में बात करेंगे। तुम जानती है ना कि खाली पेट मुझे कुछ नहीं सोचता। A few minutes later. जेन्या से भुखड़ा की तरह खाना बंद कर। कोई खाना छीनेगा नहीं तुमसे, आराम से खाओ। ते तू जानती है ना मुझे जिंदगी में दो ही काम बहुत ज्यादा पसंद है। एक तो खाना बनाना और दूसरा पेट भर के खाना। अच्छा तू मुझे ये बता, हम इंटरव्यू के लिए कब जा रहे हैं और कहाँ पर जाना है? तो पहले अपना खाना खत्म कर फिर बताऊंगी। ये ना हो कि सुनने के बाद तो अपना खाना बीच में ही छोड़ दे। खा रही हूँ मैं, तो बता ना कि कहाँ जाना है हमें। कहा ना मैंने कि पहले अपना खाना खत्म करो फिर बताऊंगी मैं। 1 hour later. कब से देख रही हूँ मैं तुझे, मुंह फुलाकर बैठी हुई है। तो बता ना कि कहाँ जाना है हमें इंटरव्यू के लिए, ताकि मैं खुद को प्रिपेयर कर सकूं। सियोल जाना होगा। आई नो जिन कि तुम्हारा वहाँ पर बहुत गंदा वाला पास्ट है, बट फिर भी जिन प्लीज तू मूव ऑन कर ले। आई नो कि तू अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाई, बट फिर भी प्लीज जिन। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, तू चली जा, पर मैं नहीं जाने वाली। ओह कम ऑन जिन, उस बात को 5 साल हो चुके हैं, मैं जानती हूँ। तो अभी तक उस बात को नहीं भूली। मैंने तुम्हें रोते हुए देखा है अकेले में। प्लीज जिन मूव ऑन कर ले, सब कुछ भूल जा। तुझे क्या लगता है कि वहाँ पर अभी तक सब कुछ वैसा का वैसा ही होगा? 5 साल हो चुके हैं, सब कुछ बदल चुका होगा और मैं कुछ नहीं जानती। तू जाएगी, हम दोनों जाएंगे कल सियोल। Black and blue, I'm built for abuse. I got secrets and nobody knows. I'm sorry सर, पर वो नहीं मिली। हमने बहुत ढूंढा, हर जगह ढूंढा, पर वो नहीं मिली। 5 साल हो गए हैं तुम्हें उस लड़की को ढूंढते हुए, पर तुमसे एक लड़की नहीं ढूंढी जा रही। काम करते हो तुम मेरे लिए, पैसे देता हूँ मैं। अगर तुम लोग मेरा काम ही नहीं करोगे तो पैसे किस बात के लेते हो तुम लोग? मुझे वो लड़की चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए। I'm sorry सर, मैं बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ दूंगा। चली जाओ यहाँ से, वापस लौट कर कभी मत आना, वरना मैं उसे मार डालूंगा। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से, कभी लौट कर मत आना। इतने सालों बाद फिर से ये आवाज़ें क्यों सुनाई दी मुझे? पीछा क्यों नहीं छोड़ देती ये आवाज़ें मेरा? क्यों मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही? क्यों? Hours later. हम दोनों आ तो गए, पर रहना कहाँ है? इतने पैसे भी नहीं है कि हम किसी होटल रूम में चले जाएं। अब क्या इरादा है? हे बेब चिल, तुझे क्या लगता है कि मैं ऐसे ही आ गई? हम जिमिन के घर पर रहने वाले हैं, मैंने उसे बता दिया था। व्हाट? पर हम दोनों उसके घर में कैसे रहेंगे? यार तू जानती है वो मैरिड है। यार बोला ना मैंने, चिल मार यार, वो दोनों घर पर नहीं है, वो दोनों घूमने के लिए गए हैं। यू नो, न्यू मैरिड कपल कुल्लू करने गए हैं अपनी हनीमून पर। तो हम दोनों अकेले हैं, कोई भी नहीं होगा। क्या यार, कौन गधा सुबह सुबह दिमाग का भाजी पाला कर रहा है? I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view
gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking off. Find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. अब मेरा सर, ये कहाँ हूँ मैं? ये कौन सी जगह है? मुझे देखकर कुछ याद आया तुम्हें मिस जिन? तुम ठीक हो जूनी? जूनी कहने का हक तुम बहुत पहले ही खो चुकी हो। 1 घंटा है तुम्हारे पास। 1 घंटे बाद हम दोनों की शादी है और मुझे ना सुनना पसंद नहीं, ये तुम जानती हो। क्यों क्यों क्यों? जिस रास्ते से मैं 5 सालों से भाग रही थी वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मुझे माफ कर देना जूनी, प्लीज मुझे माफ कर देना। मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ा, मैं तुम्हें छोड़कर चली गई। जीनू मामा, क्या ब्रेकफास्ट रेडी है? ये पिंक फ्राई पैन दिखाई दे रहा है ना? इसी से पीटूंगी। मॉम नहीं हूँ मैं तुम लोगों की, एक मॉम बना कर रखा है तुम लोगों ने मुझे। ओहो जीनू डार्लिंग, तुम हमारी मॉम ही तो हो। हमारे लिए 3 टाइम का खाना बनाती हो, हमें कॉलेज के लिए उठाती हो, रेडी करती हो, फिर हमें कॉलेज लेकर जाती हो और खुद भी कॉलेज जाती हो। तुम हमारी मॉम के जैसा ध्यान रखती हो। बस ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। और वो तीसरी बंदरिया कहाँ है? रेडी हुई कि नहीं? जल्दी से कॉलेज के लिए रेडी हो जाओ। तुम तीनों की वजह से मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ कॉलेज के लिए। मैं चली जाऊंगी, फिर मत कहना कि मैं तुम तीनों को छोड़कर चली गई। मैं यहाँ पर हूँ। क्या बात है साक्षी, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? इतना गुस्सा मत क्या करो, तुम्हारी वर्ल्ड वाइड ब्यूटी पर असर पड़ेगा। इंट्रो टाइम। मेरा नाम जिन है और मैं एक ऑर्फन गर्ल हूँ और मैं अपनी स्टडी स्कॉलरशिप पर पूरी कर रही हूँ और मैं एक शॉप पर काम करती हूँ ताकि अपने कॉलेज का खर्चा और अपने रूम का रेंट दे सकूँ। मैं अपनी इन 3 बंदियों के साथ, आई मीन अपनी 3 बेस्टीज के साथ रहती हूँ। मैं एक ऑर्फन हूँ, मुझे कभी फैमिली का प्यार नहीं मिला, तो मेरा बस एक ही ड्रीम है। मैं पढ़ लिख कर सक्सेस होना चाहती हूँ, एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर ढूंढना चाहती हूँ जो हमेशा मुझे प्यार करे, मुझे सपोर्ट करे। तो इतनी बकवास बहुत है, तो अब स्टोरी पर आते हैं। यार एग्जाम स्टार्ट हो गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना है। बैंड बजी पड़ी है। वैसे मेरे घर वालों ने मुझसे कहा है कि अगर मैं फेल हो गई ना तो वो मेरी शादी करवा देंगे। वैसे अच्छा है ना, मैं अपने बिल्लू के साथ शादी कर लूंगी। तेरा तो सेट है, वैसे बहुत चालू है तू। तेरे घर वालों को लगता है कि ये अरेंज मैरिज है, बट ये लव मैरिज है। पर हमारा क्या? पर हमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है जब तक कि जिन है हमारे साथ। क्यों जिन? बेब, चीनू डार्लिंग, हे, इसको क्या हुआ? ये किसे घूर रही इतने प्यार से? मुझे लगता है कि हमारी जीनू डार्लिंग को प्यार हो गया है। देखो तो, उसकी आंखों में देखो कितना प्यार है। लगता है ये तुझे सदियों से चाहूं तुझे। ओहो जीनू डार्लिंग, क्या बात है, बड़े प्यार से किसी को देखा जा रहा है। लगता है हमारी जिन को प्यार हो गया है। दिल सुरों से ही धड़क रहा है, मन कहीं तो ये लग रहा है। तुम्हारा ये दिल किसी को मिलने के लिए रहा है। तो मुझसे मार खाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, बकवास करना बंद कर। बहुत कुछ हो रहा है, आगे जार हो रही है, दिल सुरों से धड़क रहा है। हमें सब पता है, हमने भी दिल लगाया है, हम सब जानते हैं। तुम्हारे सर इश्क का जुनून छाया है, आंखें झूठ नहीं बोलती।
प्यार भरा है इन आँखों में, ध्यान रखना सिर्फ इश्क में सबने दर्द ही पाया है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या दर्द है तेरी आवाज में छोरी। बकवास करना बंद करो, ऐसा कुछ नहीं है, आई बात समझ में। जीनू डार्लिंग, तुम्हारा टेस्ट तो बहुत ज्यादा हॉट है, पर वो बहुत ज्यादा रूड है। मैंने बातें सुनी है, कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा रूड है, बहुत ज्यादा एटीट्यूड है उसमें, किसी से ढंग से बात नहीं करता, किसी के साथ बैठता नहीं है, किसी से मिलता नहीं है, बहुत एटीट्यूड भरा हुआ है इसमें। होगा कि नहीं, इतना रीच जो है, घमंड तो होगा ही ना। ऐसा कुछ नहीं है, कैसे समझाऊं मैं तुम तीनों को। मैं बस इसीलिए उसकी तरफ देख रही थी क्योंकि इन 2 सालों में मैंने कभी भी उसे किसी से बात करते हुए नहीं देखा। अकेला बैठा रहता है, बुक्स पढ़ता रहता है। जरूरी नहीं है कि वो उसमें एटीट्यूड है या घमंड है उसे अपने पैसों पर। हो सकता है ना कि इसके घर में कोई प्रॉब्लम हो, इसीलिए वो अकेला ही उसे फेस कर रहा हो, किसी से बात नहीं करता। ओहो जीनू डार्लिंग, प्रॉब्लम और उसे, प्रॉब्लम तो हम जैसे गरीबों को होती है, उन जैसे अमीरों को नहीं। ओ जीनू, तुम वो सच में बहुत ज्यादा इनोसेंट है, तुम्हें कुछ नहीं पता। अब क्या तुम्हें लेट नहीं हो रहा, तुम्हें शॉप पर नहीं जाना क्या? ओह गॉड, मैं तो भूल ही गई, वो कमीना शॉप ओनर मुझे कच्चा निकाल लेगा। बाय, मैं चलती हूँ, शाम को मिलते हैं। मैं उस लड़के के बारे में क्यों सोचती रहती हूँ, हमेशा कोशिश करती हूँ कि वो मुझे दिख जाए, अगर वो नहीं दिखता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या तेजी में या रायू ने जो कहा वो सच है? मेरे दिल में इसके लिए फीलिंग्स हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी ना तुम्हें? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? इधर उधर देख के चला करो। चैन, तुम यहाँ पर? तू तो शॉप पर जाने वाली थी, घर क्यों वापस आ गई? हे चैन, क्या हुआ? तू इतना कांप क्यों रही है? क्या हुआ तुझे? चैन, क्या बात है? तू ठीक है? क्या तुझे किसी ने कुछ कहा? क्या बदतमीजी की किसी ने तुम्हारे साथ? मुझे बताना ना, क्या हुआ? जीनू डार्लिंग, मुझे बता क्या हुआ है। अगर किसी लड़के ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है तो मुझे पता, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। वो एक्चुअली जब मैं शॉप पर जा रही थी तो मैं कुछ सोच रही थी, मेरा एक्सीडेंट होने वाला था, पर वो हमारे कॉलेज में वो लड़का जो किसी से बात नहीं करता, जिसे तुम लोग मिस्टर रूड कहते हो, उसने मुझे बचाया। चैन तो ठीक है ना, तुझे चोट तो नहीं लगी ना? पर ये कितना ज्यादा रोमांटिक है यार। ये तो के ड्रामा वाला सीन हो गया कि हीरोइन खतरे में है और हीरो ने झट से आकर हीरोइन को बचा लिया। ये तो अच्छा हुआ कि तू ठीक है, तुझे कहीं चोट नहीं लगी। पर क्या तुमने उससे थैंक यू बोला? मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, बहुत ज्यादा शॉक भी हो गई थी, तो मैं इसीलिए उसे थैंक यू नहीं बोल पाई। कल मॉर्निंग में कॉलेज जाऊंगी तो उसे थैंक यू बोल दूंगी मैं। वो सब तो ठीक है, बट माय डियर सेक्सी, तुम इतना ब्लश क्यों कर रही हो? Bruh. जीनू डार्लिंग, यहाँ पर खड़े खड़े ब्लश मत कर, जाकर उसे अपने दिल की बात बता दे कि तू उसे कितना मेरा मतलब है कि थैंक यू बोल दे उसे जाकर। वो एक्सक्यूज मी, वो मुझे आपसे कुछ कहना था। वो कल के लिए थैंक यू, आपने मेरी हेल्प की थी। What the hell, चला गया? इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी जीनू डार्लिंग को इग्नोर करने की? ये समझता क्या है खुद को? इसने मेरी वर्ल्ड वाइड ब्यूटी को इग्नोर किया। लड़के मरते हैं इससे बात करने के लिए, और ये खंबा और ये लंबू, ये मेरी जीनू को इग्नोर करके चला गया। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई? मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। अरे मेरी माँ, बस कर, कोई बात नहीं, छोड़ना, उसका मूड नहीं होगा बात करने का।
सब ठीक ही कहते हैं, वो सच में बहुत रूड है। कोई बात नहीं, गुस्सा मत करो यार तुम दोनों। हो सकता है ना कि उसे कोई टेंशन हो, कुछ सोच रहा हो, कोई प्रॉब्लम हो। तुम कभी और दिन उसे थैंक यू बोल देना। The next day. एक्सक्यूज मी, मुझे मुझे आपसे बात करनी है। The next day. सुनिए, मुझे आपको कुछ कहना है। The next day. मिस्टर प्लीज आप मेरी एक बार बात तो सुन लीजिए। गॉड, पता नहीं इसकी क्या प्रॉब्लम है। एक बार रुक कर मेरी बात नहीं सुन सकता क्या ये? आप प्लीज 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 मेरी बात सुन लीजिए, प्लीज एक बार बात सुन लीजिए। व्हाट द हेल, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कितने बेशर्म हो तुम। कितने दिनों से मेरा पीछा कर रही हो, मुझे परेशान कर रही हो। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ? ओके, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना है ना? ठीक है, फाइन, तुमने मुझे थैंक यू बोल दिया। अब जाओ, पीछा छोड़ो मेरा। मुझे कुछ और भी बताना था आपको। ओके, जल्दी बोलो तुम्हें क्या कहना है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे बोलूं। मुझे नहीं पता कैसे, कब, कहाँ, पर मुझे लगता है कि मैं आपको पसंद करने लगी हूँ। तुम्हें देखकर लगा था कि तुम ऐसी लड़की नहीं हो, पर तुम भी उन लड़कियों जैसी ही निकली। मुझे ऐसी बहुत सी लड़कियां बोलते हैं कि वो मुझे पसंद करती हैं। तो क्या अब मैं सभी लड़कियों को अपनी गर्लफ्रेंड बनाता फिरूं? नहीं नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही। मैं टाइम पास के लिए नहीं बोल रही, मैं सच में आपको पसंद करती हूँ। ठीक है, तो कल मिलते हैं। होटल और रूम नंबर मैं तुम्हें बता दूंगा, कल टाइम से आ जाना। वाह, क्या सच में हम डेट पर जाएंगे? ओह, तो ठीक है। पर होटल ही क्यों? मतलब वहाँ तो बहुत लोग होंगे ना। तो हम किसी ऐसी जगह पर जाते हैं ना जहाँ पर कोई भी ना हो, और ऐसी जगह जहाँ पर नेचर हो, जैसे कि बीच, यहाँ कोई और जगह जो आपको पसंद हो। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं कोई डेट के बारे में नहीं, नाइट स्टैंड के बारे में बात कर रहा हूँ। नाइट स्टैंड? नहीं नहीं नहीं, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करती। अब हाँ, आप जरूर मुझे यहाँ से भगाने के लिए ऐसा बोल रहे हो ना, ताकि मैं आपको गलत समझूं और यहाँ से चली जाऊँ। मुझे पता है आप इसीलिए ऐसा बोल रहे हो। ओके, मैं चलती हूँ, बाय। मेरे बारे में सोचना जरूर। मुझे लगा ही था तुम ऐसी ही होगी, इसीलिए मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा था। ये है हमारे स्टोरी के हीरो, जिनके पीछे लड़कियां मरती हैं। ऑफ कोर्स, स्मार्ट, हैंडसम, टॉल, हल्क बॉडी एंड रिच। लड़कियां तो मैंने बनाएंगी ही, पर ये बहुत ही ज्यादा रूड, पोजेसिव और एंग्री बर्ड है। इसके पीछे भी एक वजह है, और वो है इनके डैड। इनकी डैड के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती। नामचुन की मॉम, जबकि नामचुन बहुत छोटा था तभी उन्हें छोड़कर चली गई थी, और नामचुन के डैड, जो कि नामचुन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि नामचुन एक अडॉप्टेड चाइल्ड है। इनके कोई भी चाइल्ड नहीं था मिस्टर किम और मिसेस किम के, जिस वजह से इन्होंने नामचुन को अडॉप्ट किया था। इस वजह से वो इन्हें अपना बेटा नहीं समझते। पर मिस्टर किम को माफिया पावर चाहिए, जिस वजह से वो किम नामचुन को भी एक माफिया बनाना चाहते हैं, जिस वजह से उन्हें हमेशा ड्रग्स देते हैं उनका गुस्सा बढ़ाने के लिए, उन्हें पॉसेसिव साइको बनाने के लिए। हमारे ये जनाब सीरियस रिलेशनशिप में बिलीव नहीं रखते, लव में, ये सब में ये टाइम वेस्ट नहीं करते। हाँ, बट अगर कोई लड़की सामने से ऑफर करे तो ये जनाब मना भी नहीं करते। जिनो डार्लिंग, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है और उस पर गुस्सा भी बहुत आ रहा है। तुम उसका पीछा छोड़ दो ना, वो तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता। तुम कितनी ब्यूटीफुल और स्वीट हो, और वो कितना आकड़ू करेला कहीं का। तुम कब कब से उसे अपने दिल की बात बता रही हो, और वो है कि तुम्हें इग्नोर पे इग्नोर कर रहा है। आयु ने बिल्कुल ठीक कहा, इस बार मैं आयु की तरफ से हूँ। वो ठीक ही तो कह रही है। 1 मंथ हो गया है तुझे उसे के आगे पीछे घूमते हुए। कितना टाइम हो गया तुझे उसे अपने दिल की बात बताते हुए, वो तुम्हें हमेशा इग्नोर करता है। हाँ जीनू मम्मा, तू उसे भूल जा। मैं तुम्हारे लिए लड़का ढूंढूंगी, मैं अपने कुकी को बोलूंगी। देखना, वो अपने किसी ना किसी दोस्त या भाई के साथ तेरी सेटिंग करा देगा। ते बात वो नहीं है, लड़कों की कमी नहीं है क्या? क्या मुझे प्रपोजल नहीं आते? लड़कों के आते हैं ना, तो पर मैं उसे लाइक करती हूँ, पसंद करती हूँ मैं उसे। जीनू डार्लिंग, शायद तुम बोल रही हो कि तुम लेट हो रही हो, तुम्हें क्या शॉप पर नहीं जाना? वह शॉप ओनर तुम्हें डांटेगा।
अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा तुम तीनों घर जाओ, मैं आज जल्दी घर आ जाऊंगी। ओके बाय। जल्दी कर जिन, तो बहुत लेट हो गई। ये तो हे तुमने देख लिया मुझे। हाँ, मैं ऐसा ही हूँ, ये मेरी रियलिटी है। तो आई होप कि अब तुम मुझे परेशान नहीं करोगी। मैं सब समझ गई। आपने ये सब इसीलिए किया, मैं आपको परेशान न करूं। आपने मुझे अपने से दूर करने के लिए एक लड़के को किस किया। ठीक है, आप यही चाहते हैं ना, तो मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगी। और ये पागल है क्या? सब सच देखने के बाद भी सिर्फ इसे ये लगा कि बस मैं इसे खुद से दूर करने के लिए ये सब कर रहा हूँ। हे लड़की, रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, सुनो तो। मेरा नाम ये लड़की नहीं जिन है। और आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? अब तो मैंने आपका पीछा छोड़ दिया ना। हाँ, तुम काफी दिनों से मेरे पीछे नहीं आ रही थी, तो मैं थोड़ा सा घबरा गया था। मुझे लगा तुमने कुछ कर ना लिया हो तो पूछ लूं मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूँ कि किसी के लिए खुद को कुछ कर लूंगी। मुझे आदत है अकेले रहने की। मैं तो तुमसे ये कहने के लिए आया था कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? व्हाट डेट? मुझे कहीं नहीं जाना। उसके पास जाओ ना, जिससे आप उस दिन किस कर रहे थे। एक बार मेरी बात तो सुन लो, कहाँ जा रही हो तुम? 5 PM मैं तुम्हारा वेट करूंगा, तो आ जाना, याद रखना। मैं नहीं आऊंगी। आपने कहा था कि मैं आपका पीछा छोड़ दूं, तो अब मैंने आपका पीछा छोड़ दिया है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, याद रखना। 5 PM बाय। तुमने कह दिया और मैं आ गई। मैं नहीं आने वाली, समझे तुम? मेरा इंतजार मत करना, मैं नहीं आऊंगी। क्या करूं मैं? कल जाऊं कि नहीं जाऊं? जाऊं कि नहीं जाऊं? मैं नहीं जाने वाली। मुझे पता ही था कि तुम जरूर आओगी। तुम क्या कभी स्माइल नहीं करते हो क्या? कभी स्माइल करते हुए नहीं देखा मैंने तुम्हें। इतने हैंडसम हो, स्माइल किया करो, अच्छे लगोगे। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा फेवरेट फूड कौन सा है, तो मैंने सभी मंगवा ले। एक बार खा के देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं हमेशा यहाँ पर आता हूँ। आराम से खाओ, तुम्हारा ही है खाना, कोई लेकर नहीं भागेगा। वाह, तुम्हारी ये डिम्पल स्माइल कितनी ज्यादा प्यारी है। हंसते रहा करो, अच्छे लगते हो तुम। ऐसे ही 1 मंथ बीत जाता है हमारे नामचीन जो कि बहुत ही ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। रुको नामचीन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कॉलेज जाने से पहले मेरी बात सुनकर जाओ। मैं पहले से लेट हो रहा हूँ, क्या आप जल्दी बताएंगे कि आपको क्या कहना है? तमीज से बात करो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, समझी? और क्या सोचा तुमने इसके बारे में जो मैंने तुम्हें करने के लिए बोला था? बाप जैसा आज तक कुछ किया है क्या आपने? और मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाला। ये मैं 1000 बार आपको बता चुका हूँ, और आगे भी मैं आपको ना ही बोलूँगा, समझे आप? तो ठीक है, जिस खूबसूरत सी लड़की के आगे पीछे तुम इतने टाइम से घूम रहे हो ना, उसे अपने पैसों से ऐश करवाओ, मेरे पैसों से नहीं। खबरदार, अगर उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो फ्यूचर डॉटर इन लॉ है वो आपकी। उससे कुछ करने के बारे में सोचना भी मत आप, समझे? जाओ जाओ, जितनी हो सके उतनी ऐश कर लो उसके संग। तुम्हारी कमजोरी ही ढूंढ रहा था मैं, जो कि मुझे मिल गई। अब देखो क्या करता हूँ मैं। तुम खुद माफिया वर्ल्ड में आओगे। हे जिन, मेरी बेबी मोची कहाँ है? ना वो मेरे मैसेज का रिप्लाई कर रही है, ना मेरा कॉल उठा रही है। कहाँ है वो? जिमिन को पता ही था कि तुम कॉलेज में से जरूर मिलने आओगे। नवाजे वो तुमसे। अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई, तो वो भी कैंटीन में बैठी होगी, जब मिल लो उससे। वैसे आजकल कहाँ बिजी रहती हो तुम? उनके साथ नहीं होती आजकल? ये बात तुम अपनी बेबी से ही पूछ लेना, जब मिल लो जाकर, वरना क्लास स्टार्ट हो जाएगी, फिर मिल नहीं पाओगे उससे।
तुम बहुत ही गंदे 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 हो। तुमने बिना मुझसे पूछे किस किया? पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि वो लड़का कौन था जिससे तुम हंस कर बातें कर रही थी। मेरी कान खोलकर एक बात सुन लो, मेरे अलावा अगर तुम्हारे पास कोई और लड़का आया या तुम उसके पास गई, किसी से बात करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें चाक से मार डालूंगा, समझी तुम? तुम बहुत बुरे हो। तुमने क्या मुझ पर शक किया? I'm sorry जिन, मुझे माफ कर दो। वो मैंने तुम्हें इस लड़के के साथ देखा तो मुझे गुस्सा आ गया। मुझे एंगर इशू की प्रॉब्लम है, यही वजह है कि मैं किसी से बात नहीं करता और अकेला रहता हूँ। I'm sorry जिन। एंगर इशू? तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्यों? अब ये जानने के बाद कि मुझे एंगर इशू है तो क्या अब तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? नहीं जूनी, ऐसा नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी और ना ही तुम्हें कभी चीट करूंगी। पर मैं इसलिए सब बोल रही थी कि मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगी कि तुम्हें गुस्सा ना आए। मुझे तुम पर ट्रस्ट है, बट फिर भी वो लड़का कौन था? वो जीवन का फियांसे है, दोनों की शादी होने वाली है। झगड़ा हुआ था दोनों के बीच में, तो बस इसीलिए मैं पूछ रहा था कि वो कहाँ पर है। ठीक है, आज मेरा कॉलेज में रहने का मन नहीं है, तो चलो बाहर कहीं घूमने चलते हैं। हे जिन, ये सब छोड़, बाहर कोई तुमसे मिलने आया है। पता नहीं कौन है, बट तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। मुझसे मिलने आया है? पर कौन हो सकता है? कहीं जूनी तो नहीं? ओके, तुम ये सब देखो, मैं अभी उनसे मिलकर आती हूँ। हाय, आई एम सॉरी सर, बट मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या आप ये जो मुझसे मिलने आए हैं? हाँ, मैं तुम नहीं जानता हूँ। तुम नामचंद की गर्लफ्रेंड हो, राइट? मैं नामचंद का डैड हूँ। आई एम सॉरी अंकल, मैं नहीं जानती थी। सॉरी, बैठिए ना, आपको कुछ चाहिए? मैं भी लाती हूँ। नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें ये बताने के लिए आया था कि मेरी बेटी की जिंदगी से दूर चले जाओ। तुम्हारी वजह से वो मेरे बिजनेस में हेल्प नहीं करता, मेरे आगे बोलने लग गया है। वो तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता है, तुम्हारी हर बात मानता है वो। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे छोड़कर चले जाओ ताकि वो मेरे बिजनेस में हेल्प कर सके। सॉरी सर, बट मैं ऐसा नहीं कर सकती। आपको लगता है कि मेरी वजह से जुनी आपके बिजनेस में हेल्प नहीं कर रहा तो मैं जिनसे बात करूँगी, बट उन्हें उसे छोड़कर जाना ये कोई सोल्यूशन नहीं है। जब तक तुम उसकी लाइफ में रहोगी तब तक वो कुछ भी नहीं करेगा। तुम्हें फर्स्ट और लास्ट वार्निंग देने के लिए आया हूँ मैं। सोचना इसके बारे में। चलता हूँ मैं। जून, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। मतलब तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? तुमने मुझे कभी बताया नहीं। अचानक से ऐसा सवाल क्यों? मेरी फैमिली में मेरे डैड है, बट मेरी उनसे कुछ बनती नहीं है। ओह ओके। वैसे जून, तुम कॉलेज के बाद क्या करने वाली हो? मतलब मेरा कॉलेज खत्म होने वाला है ना, उसके बाद मतलब जॉब या कुछ और? मैंने अभी सोचा नहीं है इसके बारे में कुछ भी। कॉलेज खत्म होगा तो देखा जाएगा। ओके ओके। वैसे जिन, तुमने कहा कि तुम्हारे डैड के साथ तुम्हारी बनती नहीं है, ऐसा क्यों? और तुम्हारी मॉम? आज हो क्या गया है तुम्हें जिन? जब मैं बहुत छोटा था ना तब भी मेरी मॉम की डेथ हो गई थी और मेरे डैड के साथ मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती, बस। और इसके अलावा अगर तुम्हें कोई और क्वेश्चन पूछना है तो ठीक है, वरना मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पर मेरा दिमाग मत खराब करो जिन। ओके ओके, गुस्सा तुम मत करो ना, तुम बैठो यहाँ पे। I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through.
तो तुम आ ही गई। मैंने तुम्हें वार्न किया था पर तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो मुझे तुम्हें हार कर किडनैप ही करना पड़ा। आपने ऐसा क्यों किया? आप नामजिन के डैड हैं और आपने मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं ये आप? तुम्हें किसने कहा कि नामजिन मेरा बेटा है? बस इतने सालों से मैं उसे अपने फायदे के लिए पाल रहा हूँ, और अगर ये फायदा मेरा पूरा नहीं होगा, इतने सालों की मेहनत मेरी पूरी नहीं होगी, तो क्या फायदा उसके जिंदा रहने का? अगर तुम उसे छोड़कर नहीं गई तो मैं इसे जान से मार डालूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकती, वो आपका बेटा है, आप ऐसा उसके साथ कभी नहीं कर सकते। कहा ना, वो मेरा बेटा नहीं है, बस पाला है मैंने उसे अपने फायदे के लिए। लगता है तुम्हें ना वो दिखाना ही पड़ेगा। आपने उसे मार दिया? एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो मेरा बेटा नहीं है और मैंने सिर्फ उसे अपने मकसद के लिए पाला है। और अगर मेरा काम पूरा नहीं होगा तो उसका जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, उसकी जिंदगी से नहीं गई, तो यही हाल नामजिन का भी होगा। सोच लो, ये तुम्हारा पासपोर्ट, टिकट, सब कुछ रेडी है, बस तुम्हें यहाँ से जाना है बहुत दूर। और हाँ, जाने से पहले मुझे अपना फोन देकर जाना, समझी? नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, बहुत दूर चली जाऊंगी, पर आप सुनी तो कुछ नहीं करोगे। मैं चली जाऊंगी, बहुत दूर चली जाऊंगी, दोबारा कभी नहीं आऊंगी मैं। प्लीज, आप उसे कुछ नहीं करोगे। गुड। अगर ये बात तो मेरी पहले मान रही थी तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। और हाँ, फोन मुझे देकर जाना। तुम्हें है पता बेवफा हम नहीं थे, तुम्हें है पता बेवफा हम नहीं थे। प्यार के लिए 4 पल कम नहीं थे, प्यार के लिए 4 पल कम नहीं थे। कभी तुम नहीं थे, कभी हम नहीं थे, कभी तुम नहीं थे, कभी हम नहीं थे। आंसू बचा के रखो डॉल, नाइट में काम आएंगे। जिन प्लीज ऐसा मत करो जिन। खबरदार, अगर दोबारा तुम्हारे मुंह से ये जिन वर्ड निकला तो किंग हूँ मैं और तुम्हारा मास्टर, समझी? तो क्या कहकर बुलाओगे तुम मुझे? मास्टर। प्लीज, मानती हूँ कि हमारी शादी हो गई है, पर मैं अभी इसके लिए रेडी नहीं हूँ, तो प्लीज ऐसा कुछ मत करना कि बाद में आपको रिग्रेट हो इसके लिए। रिग्रेट? हाँ, रिग्रेट तो होगा, पर मुझे नहीं, तुम्हें। मुझे धोखा देने के लिए, मुझे अकेला छोड़कर जाने के लिए होल लाइफ तुम्हें इसका रिग्रेट होगा। और अब मुझे अपनी वेडिंग नाइट एंजॉय करनी है, बेबी। क्या हो तुम मुझे अब बताओ। तोड़ दो खुद को तुम बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में। ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज छोड़िए मुझे, प्लीज, मैंने कहा मुझे छोड़िए। आप फोर्स कर रहे हैं मुझे। आई एम सॉरी बेबी, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता, और कल नाइट के लिए भी मुझे माफ कर दो। जीनू, प्लीज कह दो कि ये झूठ है, कि तुम मुझे धोखा देकर नहीं गई थी, तुमने मुझे धोखा नहीं दिया। प्लीज कह दो कि ये झूठ है। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया अर्जुन,
I'm sorry, मास्टर नहीं बेबी, जून। ठीक है, मान लिया कि तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, तो मुझे क्यों छोड़कर गई थी? बताओ, क्या वजह थी मुझे छोड़ने की? बोलो। नहीं है ना इसका जवाब तुम्हारे पास कोई भी? होगा भी कैसे? तुम तो मुझे पैसों के लिए छोड़कर गई थी ना। जब तुम्हें मेरे डैड से पता चला, मेरे डैड ने तुम्हें बताया कि मैं उसका अडॉप्टेड चाइल्ड हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, सब उनका है, तो तुम मुझे छोड़कर चली गई। तुम्हारा वो कॉल, तुम्हारे वो मैसेज, तुम्हारा ही फोन था, वो तुम्हारा ही नंबर था, जिससे मुझे मैसेज आया कि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ, वो भी पैसों के लिए। ये सच नहीं है जून। तो सच क्या है बेबी? ठीक है, मैं सब कुछ भुलाने के लिए तैयार हूँ। तो मुझे पैसों के लिए छोड़ के गई थी ना। मेरे पास अब बहुत पैसे हैं, तुम पूरी जिंदगी भी खर्च करोगी ना तब भी वो खत्म नहीं होंगे बेबी। बहुत पैसे हैं मेरे पास, पर तुम जो करना चाहती हो ना वो कर सकती हो। मैं तो मना नहीं करूँगा, पर तुम इस घर से बाहर नहीं जा सकती। अगर तुम फिर से मुझे छोड़ के चले गई तो नहीं, मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं जाने दूंगा। तुम जो करना चाहती हो ना करो, पर घर में रहकर। जो तुम ऐसे साइको की तरह क्यों बिहेव कर रही हो? साइको हूँ मैं? हाँ, साइको की तरह बिहेव कर रहा हूँ मैं? हाँ, ये साइको भी मुझे तुम्ही ने बनाया है। छोड़कर चली गई थी ना मुझे तुम, खुद ही जबरदस्ती मेरी जिंदगी में आई, मेरे दिल में अपने लिए जगह बनाई, मुझे विश्वास दिलाया, मुझे यकीन दिलाया कि मुझसे प्यार करती हो, मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी, और बाद में मुझे छोड़कर चली गई। क्यों? पैसों के लिए। पैसे ही चाहिए थे ना तुम्हें, तो मुझे बताती कि तुम्हें पैसे चाहिए। जिन मुझे तुमसे डर लग रहा है, प्लीज ऐसा मत करो। डरना भी तो जरूरी है ना बेबी। I'm sorry, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। जिन प्लीज छोड़ो मुझे। क्या कर रही हो तुम? प्लीज छोड़ो। जिन क्या कर रहे हो तुम? हो क्या गया है तुम्हें? अब तो हमारी शादी हो गई है ना, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं है? क्या तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती? ठीक है, एक बार कह दो, मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारे बिना परमिशन के टच भी नहीं करूंगा। सॉरी जून, पर अब नहीं रोकूंगी मैं तुम्हें। सॉरी मैम, मैं आपको बाहर नहीं ले जा सकता। बॉस ने मना किया है, आपकी जान को खतरा है। उन्हें बहुत बड़ा सच पता चला है, वो भी आते ही होंगे। प्लीज थोड़ी देर और वेट कर लीजिए। पर मुझे बहुत पेन हो रहा है पेट में, अगर मैं नहीं गई तो इस पेन से मर जाऊंगी। प्लीज, कहाँ है तुम्हारा बॉस? कब तक आएगा वो? प्लीज मुझे ले चलो हॉस्पिटल। ओके मैम, ठीक है, चलो मैं ले चलता हूँ आपको। आप कैसा है? आप तो पेन नहीं हो रहा ना आपको? हाँ डॉक्टर, पर मुझे पेन हो क्यों रहा था? ये देखिए, कांग्रेट्स, अब आप प्रेग्नेंट हैं, 1 वीक प्रेग्नेंट है। अब आपको आपका बहुत ध्यान रखना है। मैं इसका मतलब बेबी, थैंक यू बेबी, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से ही मेरे और जूनी के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू बेबी। मुझे अब जल्दी से जूनी के पास जाना है। मैम, हम ज्यादा देर यहाँ पे नहीं रुक सकती, हमें जल्दी से घर जाना होगा। चलिए। ये कौन लोग हैं जो हमारा पीछा कर रही है? मैम, कुछ भी हो जाए पर आप कार से बाहर मत निकलिएगा। लेकर आओ उस लड़की को बाहर।
मैम को जाने दो, अगर किंग को पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उसे पता चलेगा तब ना, वफादार कुत्ते हो नामचीन के। और इस सब का इल्जाम तुम्हारे सिर ही आएगा। और तुम मना किया था ना मैंने कि जिंदगी में कभी भी लौट कर मत आना, पर तुमने ये गलती कर दी। पहले तो मैंने तुम्हें सपना छोड़ दिया, पर इस बार नहीं छोड़ूंगा मैं। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। चोरी तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जूनी, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। बेबी तुम ठीक तो हो ना? तुमने इतना टाइम क्यों लगा दिया आने में? मैं डर गई थी। जो तुम्हारे डैड ने, मैं सब जान चुका हूँ बेबी। तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। मुझे तुम्हें कुछ बताना है जूनी। और नहीं, पर पहले तुम्हें मुझे वादा करना होगा कि ये जो भी तुम काम कर रही हो ये तुम छोड़ दोगे। मैं फिर ही तुम्हारे साथ घर चलूंगी, वरना नहीं। हाँ बेबी, मैं ये कभी करना ही नहीं चाहता था, बस कब हालात ऐसे हो गए कि मैं ये छोड़ दूंगा। तुम जो कहोगी वो मैं करूंगा। तो चलो जल्दी से खाओ इसे, चलो। मेरा प्यारा सा बच्चा। वैसे वाइफी, मुझे तो कभी इतने प्यार से तुमने खाना नहीं खिलाया जितने प्यार से तुम मेरे बेटे को खिला रही हो। क्योंकि मेरा कुकी बेबी बहुत ही प्यारा है और मैं अपने कुकी बेबी से प्यार भी बहुत करती हूँ। और आप प्यारे भी नहीं हैं और मैं आपसे प्यार भी नहीं करती, समझे आप? तो वाइफी, आप भी मत भूलिए कि कू यहाँ पर सिर्फ मेरी वजह से ही है, मेरे हार्ड वर्क की वजह से। ओह अच्छा जी, तो जो मैंने पेन सहा वो उसका क्या? और जो मैंने 9 मंथ से कैरी किया उसका क्या? आपने कू को मेरी टमी में डाला, इसके लिए थैंक यू। आपका काम बस इतना ही था, तो आप चुपचाप बैठे रहिए। मैं अपने सिर्फ कुकी से प्यार करती हूँ और अब मैं सिर्फ अपनी कुकी की हूँ। तो सब कुछ कुकी का, कुकी के डैड का कुछ भी नहीं। तो वाइफी, रूम में चलो आप एक बार। अब मुझे अपनी प्रिंसेस चाहिए। अगर आपके साथ कुकी है ना, तो मुझे भी अपनी साइड में केक प्रिंसेस चाहिए जो मेरा साथ दे, तुम्हारा नहीं। यू मॉन्स्टर, दूर रहो मुझसे, मुझे नहीं करना कुछ भी। बेबी, ये तुम्हें इतना कुछ बोलने से पहले सोचना चाहिए था। यू मॉन्स्टर, चले जाओ यहाँ से, वरना मैं किक मारूंगी तुम्हारे लिटिल वन पर। प्लीज छोड़ो मुझे।